जीपीए देख सकते हैं। ठीक है, जो अनसिलेक्टेड होंगे फिर वो आपके पास इंक्रीज नहीं होगा वहाँ पे। ये देखें, अब 61, 62, 64, ये देखें आपके पास उस लिहाज से आपके पास क्या हो रहा है, आपका CGPA भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, मींस इस तरह आप अपने कंपेयर कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं, या इन सब्जेक्ट्स की बेस पे कि आपके एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं, दूसरे में कम हैं, आप अपनी प्रिपरेशन के लिहाज से, ठीक है, तो आप इस तरह आप अपनी CGPA को बिफोर द एग्ज़ाम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बेस पे क्योंकि आपने अब कोर्सेज को एनरोल कर लिए हैं, ठीक है, तो आपके पास इधर साथ में अगर आपका कोई कोर्स फेल है तो F और D ग्रेड्स वाले भी कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, तो आप उनको भी मार्क करके उनमें आप अपना एक्सपेक्टेड गेस के मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, इतने अगर इतने आए तो मेरा CGPA कितना अफेक्ट होगा और कितना इम्प्रूव होगा या कितना डिक्रीज होगा। तो ये काम आप यहाँ पे CGPA कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इस तरह बारी बारी सबको सेलेक्ट करें, उनको इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, और जो अपने F के सब्जेक्ट्स हैं या D ग्रेड के आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आप उन पे भी ये काम कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप अगर जो भी वीडियो के बारे में जो भी सजेशन देनी है आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई बात करनी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।